आप सभी का फिर एक बार इस बाइबल अध्ययन में स्वागत है। मेरे प्रियो, हम सब लोग विश्वास के वीरों के विषय में सीख रहे हैं, जो इब्रानी की पत्री 11 अध्याय बताता है। हम अब्राहम के विषय में सीख रहे हैं। मैं 11 अध्याय का मैं आपके लिए 11 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़ता हूँ। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उस प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो रहा था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। हाँ, अब्राहम परमेश्वर के द्वारा एक भौतिक राज्य के आरंभ के लिए या भौतिक राज्य परमेश्वर देने के लिए उसको बुलाया था, परंतु विश्वास भौतिक राज्य से परे उस आत्मिक राज्य को देखने के लिए अब्राहम को प्रेरित किया। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास हमें भौतिक चीज़ों से परे आत्मिक चीज़ों को देखने के लिए हमें प्रेरित करता है। भौतिक चीज़ों से कई आगे उन आत्मिक चीज़ों को हमें देखने के लिए विश्वास प्रेरित करता है। जिन भौतिक चीज़ों के इर्द गिर्द हम गिरे हुए हैं, जिन भौतिक चीज़ों के बीच में हम फंसे हुए हैं, आत्मविश्वास हमें इन भौतिक चीज़ों से परे देखने के लिए हमारी मदद करता है। अब्राहम को उसका विश्वास क्या देखने के लिए मदद किया? मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए 14 और 15 वचन पढ़ता हूँ। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उसे नहीं लजाता, और उसने उनके लिए एक नगर तैयार करके रखा। हालेलुया। वहाँ लिखा है कि मैं फिर एक बार 16 वचन आपके लिए पढ़ता। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। उत्तम और स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वह स्वदेश की खोज में है। कौन सी बातें? 10वां वचन बोलता है, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा अब्राहम उस परमेश्वर के द्वारा रचित उस भौतिक संसार के राष्ट्र की ओर नहीं, परंतु उस स्वदेश की ओर, उस राष्ट्र की ओर देख रहा था, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से नींव डाली, रचा, बनाया उस स्वर्गीय देश की ओर। अगर इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय अगर हम पहला वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका पहला वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय पहला वचन, इसलिए है भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। हालेलुया। बाइबल बोलता है परमेश्वर ने तो हम सभी को उस स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया है। अब्राहम की बुलाहट भौतिक राष्ट्र के अंदर रहने की थी, परंतु परमेश्वर आज आपको और मुझको उस स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया है। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। स्वर्गीय बुलाहट में भागी होने के लिए, स्वर्ग के उस राज्य पर मन लगाने के लिए, उसको अति अभिलाषा से चाहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अब्राहम तो भौतिक संसार के लिए, अब्राहम तो परमेश्वर के द्वारा एक राष्ट्र के लिए, जो इस्राएल राष्ट्र के निर्माण के लिए या उस राष्ट्र को देने के लिए परमेश्वर ने वादा किया था। पर आपको और मुझको परमेश्वर स्वर्गीय बुलाहट में भागी होने के लिए, स्वर्ग के उस उत्तमता में भागी होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मैं आप लोगों के लिए 16 वचन पढ़ता हूँ, इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय का 16 वचन। पर वे एक उत्तम स्वर्गीय देश की अभिलाषी है। हालेलुया। जब अब्राहम की उस खोज हमें यह सिखाती है कि वो उस राष्ट्र के ओर नहीं, परंतु स्वर्गीय राष्ट्र की अभिलाषा से भरा हुआ है। आप और मैं उस स्वर्ग की बुलाहट में बुलाए गए हैं। अब्राहम से कहीं ज़्यादा मेरे प्रियो, हम वहाँ रहने की आशा से, हम वहाँ रहने की चाहत से, वहाँ रहने के उत्साह से, उठते बैठते चलते हमारे हृदय की अभिलाषा रहे कि मेरे प्रभु के साथ मैं उस अनंतता में रहने की
की अभिलाषा से, चाहत से आज हम भरे रह करके इस विश्वास के वीर, विश्वासियों के पिता के रूप में कहलाने वाले अब्राहम के द्वारा आज आपको और मुझको चुनौती मिलती है। हाँ मेरे प्रियो, अगर पहला पत्रस 2 अध्याय 11 पढ़ेंगे तो पत्रस बोलता है कि हमारे इस पृथ्वी की यात्रा, बाइबल बोलता है, एक परदेसी के समान है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 11 हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ मेरे प्रियो, स्वदेश की खोज में चलने वाला अब्राहम वो आत्मिक स्वदेश को अपना, आत्मिक राज्य को अपना स्वदेश मानता है। आज उस आत्मिक राज्य में बुलाए गए आप और मैं, वो स्वर्ग के बुलाहट में शामिल हुए हम, स्वर्ग में रहने के लिए बुलाए गए आप और हम, आज यहाँ की यात्रा हम परदेसी के रूप में बिताया, ऐसा परमेश्वर चाहता है। यही बातें पत्रस हमें चुनौती देता हुआ ये कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम जानो कि ये वाला हमारी यहाँ की यात्रा एक परदेशी और यात्री के रूप में हम बिताए, क्योंकि यहाँ की संसार, यहाँ की सांसारिकता, यहाँ की वस्तुएं, यहाँ की चीज़ें कहीं हमें फंसाकर, हमें यहाँ के वस्तुओं में हम यहीं पर मन लगाकर कहीं हमारे स्वदेश से हमारी आंखें न हटा ले, हमारे बुलाहट से हम आंखें ना हटा ले। हम जिस चीज के लिए बुलाए गए हैं उस बुलाहट से हम अपने आंखें ना हटा ले। इसलिए आप ये जाने कि आप परदेशी और यात्री के रूप में रह रहे हैं। आपकी बुलाहट वो स्वर्गीय बुलाहट है। आप उस स्वदेश में रहने के लिए, उस अनंत काल के स्वर्ग में रहने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। कुलुस्से की पत्री अगर हम 3 अध्याय उसका 2 पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता, कुलुस्से की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 कुलुस्से की पत्री 3 अध्याय और उसका 2 पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पौलुस कहता है, हे विश्वास में चलने वाले वीरों, हे विश्वास की जिंदगी जीने वाले प्रियो, आज विश्वास के बुलाहट में बुलाए गए हम, विश्वासी के रूप में इस पृथ्वी पे जीते हुए विश्वास के योद्धाओं के द्वारा सीखने वाले आप और हम, आज प्रभु पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है कि हे प्रियो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना शुरू कर दो, स्वर्ग पर मन लगाना शुरू कर दो। संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती रहेगी, संसार और उसकी लालसाएं जाती रहेगी, संसार उसकी सारी इच्छाएं जाती रहेगी, परंतु आप और मैं, प्रभु चाहता है कि हमारे स्वदेश, जिस जगह के लिए हम बुलाए गए हैं, जहाँ पर रहने के लिए हमारी बुलाहट है, जहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम रहे, वहाँ के लिए हम ध्यान दें, वहाँ पर हम मन लगाए, वहाँ के ऊपर हम ध्यान लगाए करके प्रभु के वचन के द्वारा आज हम सीख रहे हैं। प्रियो, विश्वासी वीर, विश्वासियों का पिता कहलाने वाले अब्राहम के द्वारा आज हमें चुनौती दे रहा है कि मैं एक राष्ट्र के लिए, एक भौतिक राष्ट्र के लिए बुलाया गया। मेरी आंखें तो उस राष्ट्र को सब कुछ न मानते हुए मेरे सच्चे स्वदेश और मेरे सच्चे राष्ट्र स्वर्ग पर लगी थी। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आत्मिकता, मेरे प्रियो, विश्वास आत्मिकता की सच्चाई में हमें ले चलता है। भौतिक संसार के अंदर आत्मिक सच्चाइयों को विश्वास हम पर प्रकट करता है। अगर आप विश्वास में चलते हैं तो आप भौतिक बने नहीं रहेंगे। भौतिक संसार के अंदर मन लगाकर भौतिक जीवन जीने के लिए अति लालसा से आप अपने आप को नहीं देंगे, परंतु उस आत्मिक संसार पर, उस आत्मिक राष्ट्र पर, अपने सच्चे स्वदेश अनंत काल के राज्य स्वर्ग पर मन लगा के रहेंगे, जहाँ प्रभु हमारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उसके अनंत काल में हम शामिल होने जा रहे हैं। इसलिए आज आज के अब्राहम के इस विश्वास के द्वारा हम अपने आप को भी, पौलुस जैसा कहता है कि हम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाकर उस पर ध्यान देने वाले, उसकी ओर देखने वाले और उस पर ही अपना सब कुछ
समर्पित करने वाले बने, ऐसा मैं प्रोत्साहित करता। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता। प्रभु मैं यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आता। जैसे हमने मेरे परमेश्वर पिताजी हमने सुना कि अब्राहम प्रभु एक भौतिक राष्ट्र के निर्माता के रूप में बुलाया गया था, परंतु प्रभु उसकी आंखें उस अनंत काल के स्वदेश पर था, जो सच्चा राष्ट्र और सच्चा प्रभु राज्य जो उसके लिए था पिता। आज हम तो प्रभु इब्रानी की पत्री 3 अध्याय के पहले वचन के अनुसार हम सब तो स्वर्ग में रहने के लिए बुलाए गए, स्वर्गीय बुलाहट में शामिल होने के लिए हमें निमंत्रण दिया गया। हम अब्राहम से कई ज्यादा अधिक मेरे पिता प्रभु तेरे उस अनंत काल की जिंदगी की अति अभिलाषा, अनंत काल में रहने की अति अभिलाषा, स्वर्ग के राज्य के निवासी बनने की अति अभिलाषा से भरे रहे पिता, ताकि पिता संसार और संसार की चीजों से प्रभु हम अपने आप को प्रभु फंसा कर नाश न करें पिता। ये अनुग्रह यीशु के नाम में हर एक को प्रदान कर। हाँ पिता, जैसे मेरे प्रभु हम सब लोग पिता स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने वाले बने, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा हम बुलाए गए, और अधिक हम ऐसा करने वाले बने, ऐसा अनुग्रह दे करके। धन्यवाद, विश्वास के पिता के द्वारा आज ये बातें हमें सिखाया। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा निश्चित आपको आशीषित कर रहा है, और कल वापस मिलेंगे और विश्वास के वीरों के विषय में और अधिक सीखेंगे, और चुनौती के साथ हम इनके जीवन जो हमारे लिए एक चुनौती देने वाला है, इसमें और अधिक आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।